अंग्रेजी में हम कहते हैं कि बहुत सारी डिजीजेस को जिस तरह से हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। आज के दौर में कॉन्स्टिपेशन को हम कहते हैं जी मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। किसी दौर में कहते थे जो हमारा इन्फ्लुएंजा है, नज़ला जुकाम है, उसको हम कहते थे कि जी मदर ऑफ ऑल डिजीजेस है। इसी तरह मदर ऑफ नारकोटिक्स एंड ड्रग्स इज कॉल्ड पॉपी प्लांट। ये हमारा खशखाश जो है एक पौधा, ये तमाम ड्रग्स की माँ है, तमाम नशावर अद्वियात इससे बनती हैं। हंड्रेड्स टाइप की, सैकड़ों किस्म की अद्वियात इससे बनती हैं। अच्छा, इसका जब एक पौधा पूरा बनता है तो इसका जो अपना एक बीज है, उस बीज के गूदे से अलग ड्रग बनती है, उसके छिलके से अलग ड्रग बनती है, इसका जो रस निकलता है उससे अलग बनती है। अगर इस खशखाश को बो दिया जाए, पॉपी प्लांट को, और पौधा इससे निकलता है, उस पौधे की जो जड़ें हैं उससे अलग किस्म का नशा बनता है, इसके तने से अलग किस्म का नशा बनता है, तने से निकलने वाले रस से और छिलके से अलग किस्म का नशा बनता है। इसके फूल उगते हैं तो फूलों की पेटल से, सेपल से, पत्तियों से अलग अलग किस्म का, और उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स वगैरह हैं उनसे दूसरी किस्म का नशा बनता है। और जब इसका वो पोलन ग्रेन्स पक के बीज बनने लग जाते हैं पोलिनेशन के बाद, तो ये जो आपको नजर आ रहा है छोटा सा इसका बीज बन रहा है अभी, तो ये बड़ा सा एक जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा कपास का फूल खिलने से पहले जो उसका वो होता है, क्या कहते हैं उसको, अभी मेरे ये जो आपको नजर आ रहा है सर, जो उसका ग्रीन कलर का होता है जब फ्लावर बनता नहीं है, उसमें कॉटन नहीं होती। नहीं, जो कॉटन खिलने से पहले जो उसका होता है, बंद होता है, क्या कहते हैं उसको, डोडी, फुल डोडी, डोडी कहेंगे ना उसको, आई थिंक बर्ड कहते हैं सर, टिंडा नहीं कहेंगे। हाँ, टिंडा, टिंडा कुछ जो ये इसके ना इस तरह के टिंडे टाइप के बनते हैं, और उसके बाद फिर ये खिलता है और इसके फूल वगैरह और बाकी चीजें बनती हैं। तो इस टिंडों के ऊपर रात के वक्त शाम जब हो रही होती है तो उस वक्त ये चाकू से या सीजर से किसी चीज से हल्के हल्के कट लगा देते हैं, और सुबह इसमें से क्या होता है कि ये व्हाइट कलर का रस निकलने लगता है। वो रस एक ड्रॉपलेट्स थोड़ा सा एक जगह के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और सुबह आके सारी रात वो रिश्ता रहता है। सुबह आके वो रस थोड़ा सा गाढ़ा होता है और गूंद की तरह का होता है, वो इकट्ठा कर लेते हैं और वो जनाब आपका बन जाता है ओपियम या अफ्यून। ये एक सिंपल सा तरीका है, और उसको मजीद रिफाइन किया जाता है, उसमें कुछ और चीजें मिलाई जाती हैं जरूरत के मुताबिक, तो वो एक नशा बन जाता है। तो ये खशखाश के पौधे की खसूसियत थी। पॉपी प्लांट इसको कहते हैं, बड़ा क्रूअल प्लांट है, और तमाम जो मंशियात हैं उनकी माँ कहा जाता है इस पौधे को। ओके जी, ये इसका अफ्यून के हवाले से थोड़ा सा था, आप इसको रीड आउट करें जल्दी जल्दी। सर मैं कर दूं? जी। मंशियात और इनके असरात। मंशियात के आदि शख्स को जज्बाती तौर पर बीमार समझना चाहिए, क्योंकि उसकी शख्सियत उलझी हुई होती है। वो हर वक्त बेकरार और बेचैन रहता है, और अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए मंशियात की तरफ रुजू करता है, और इसकी बेचैनी को आर्जी तौर पर सहारा तो देती है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर दूर नहीं कर पाती। नशा और अद्वियात इंसान की सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है, बल्कि दिमाग और जिस्मानी लाइफों को कर देती है, क्योंकि मंशियात का आदि हर वक्त अपनी तलब को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है और इन पर बेहतरे रुपये खर्च करता है। बल्कि जहाँ तक कि कंगाल ये जरनाब, आपकी वॉइस स्लो हो गई है, थोड़ा सा ज़ोर से बोलो ताकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो आवाज़ स्लो ना आए। मंशियात और रुपये के बगैर हासिल नहीं हो सकती। उसे शक्ल जैसी कभी फेल करने पर मजबूर कर देती है। मैम आप ठीक है? आवाज़ जब आपने स्टार्ट लिया था ना तब ज़्यादा आवाज़ थी आपकी, अब आपकी आवाज़ कम हो गई है, यानी इसीलिए कहा है कि अगर कहीं
जी, अच्छा आपके सेल में ना काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ कभी डाउन हो जाती है, कभी अप हो जाती है, तो इसको ठीक करें। ओके सर। हाँ, अब ठीक आई है। वो और काल क्वांटिटी में पहुंच जाता है। अगर जेल से वापस लौट आए तो मंशियात का और भी कसरत से इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि मंशियात का आदि नशे की लत में जिंदगी की बाजी हाथ देता है। जी, तो इस सब में से हमने ये देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चूंकि कॉस्टली ड्रग्स होती हैं और ये बंदे को आदी बना देती हैं, और जैसे इंसान आदी बनता है तो सबसे पहले उसके पास जो, क्योंकि काम करना जो भी उसकी जॉब शॉप जो कुछ भी होता है वो उसमें तो उसका दिल नहीं लगता, फिर वो क्या करता है कि अपनी जमा पूंजी खर्च करने लगता है। उसके पास जब वो पैसा खत्म होता है, घर में चीजें इधर उधर जो कुछ भी उसके हाथ में आता है वो उसको सेल आउट करने लगता है, और एक वक्त आता है कि वो घर वाले भी उसे हटा देते हैं, घर से अलग कर देते हैं, आइसोलेट हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो जराइम के ऊपर उतर आता है, ठीक है, चोरी चकारी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, इस तरह के मामलात में वो पड़ जाता है। इवन के कभी क्योंकि उसको हर हाल में वो चीज चाहिए होती है, तो वो उसको जो भी कोई नेगेटिव एक्टिविटी करनी पड़े वो करते हैं, और डेफिनेटली जब वो जुर्म करता है तो उसको फिर ये पुलिस केस और जेल शेल ये तमाम चीजों से उसको गुजरना पड़ता है। चले आगे कंटिन्यू करें, नेक्स्ट पैराग्राफ। मंशियात के आदि जब नशे की लत छुड़ाने की कोशिश की जाए तो उसमें मुख्तलिफ अलामतें नमूदार हो जाती हैं। तबीयत बेचैन हो जाती है, कमजोरी और नकाहत बढ़ जाती है, सलाहियतें सल्ब हो जाती हैं, पट्टों में टीसें उठती हैं, छींकें आती हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम और एसाबी तनाव हो जाता है, पसीना ज्यादा आता है, कैं और दस्त आते हैं, बदन में शदीद दर्द होता है और अक्सर चक्कर आते रहते हैं, बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। जी जी ठीक है, ओके। अब इसमें हमने इसको अगर सम अप करें कि आपने बताना कैसे है, तो सबसे पहले देखें कि जी ये ड्रग्स ली जाती हैं, ये गैर फितरी चीजें हैं जो हमारी बॉडी का ऑलरेडी हिस्सा नहीं होती, तो ये जाके सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती हैं, ठीक है। ये तमाम चीजों को सम अप आपने करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेकार करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जब गड़बड़ होगी तो उसमें आपको वॉमिटिंग भी आएगी और उसमें आपके डायरिया वगैरह, दस्त, मोशन वगैरह भी होंगे। उसके बाद फिर ये आपके मस्कुलर सिस्टम के ऊपर अटैक करती है, सॉरी पहले आपने क्या नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करती है। नर्वस सिस्टम चूंकि उसमें नर्व इम्पल्सेस स्लो हो जाती हैं, इस नशे का असर ये होता है कि नर्वस सिस्टम में आपके सेंसेस को कम कर देती है और मोटर न्यूरॉन की रफ्तार को स्लो कर देती है, कोऑर्डिनेशन उसका ठीक नहीं हो पाता न्यूरॉन्स का आपस में, तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है आपके स्केलेटल सिस्टम को। तो जब स्केलेटल सिस्टम नर्वस सिस्टम उसको पैगाम रसानी ठीक से नहीं कर रहा, वो जो आपके सार्कोमेयर और वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो कुछ भी आपने पढ़ा, स्केलेटल मसल्स उसमें बेचैनी, अकड़ाव और क्रैम्प्स वगैरह जो कुछ भी उसमें आप कह लें, खिंचाव वगैरह आ जाते हैं, वो इसलिए आ जाता है कि न्यूरॉन्स उनको सही तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, सही तरह से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो जब ये वाली टर्म्स आप इस्तेमाल करेंगे ना सिस्टम के हवाले से, तो शॉर्ट भी हो जाएगा, याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। 3 सिस्टम बेसिकली इसमें आपने करने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के प्रॉब्लम जब आप बयान करेंगे तो आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि पूरा पैराग्राफ आप इसको याद करें। ये रीड आउट इसलिए मैंने करवाया था कि इसको सम अप आपने कैसे करना है और दरिया को कूजे में और कूजे को दरिया में कैसे आपने एक्सप्लेन करना है। चले जी, पहले पैराग्राफ में आपने ये कहना है कि जी आदत हो जाती है और फिर वो अपना जो भी फाइनेंस है, जो कुछ उसके पास जमा पूंजी होती है उसको खर्च करता है, फिर अगर उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलती फाइनेंशियली, वो खत्म हो जाता है, फिर वो जराइम की तरफ आ जाता है, जो भी दुनिया जहान का जुर्म है वो उसको करना पड़ता है, उसके बाद फिर जुर्म की सजा उसको होती है तो वो जेल तक चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके जिस्मानी असरात में हमने 3 सिस्टम्स का जिक्र किया, तीनों सिस्टम की डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी जिंदगी, उसकी सेहत खराब हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आप फिल्म की तरफ है। ओके सर। ये एक नशावर दवाई है
और इसके इस्तेमाल से नींद आती है। पोस्त का पौधा अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीर में कसरत से पाया जाता है। इस पौधे के डोडों पर बारीक बारीक खराशें लगा दी जाती हैं, जिनमें से इनका रस बाहर निकल आता है और जब ये सूख जाता है तो इसे इकट्ठा कर लिया जाता है। अमूमन किसी बीमारी या तकलीफ में मुब्तला अफराद इसका इस्तेमाल दवाई की सूरत में करते हैं, लेकिन ये मुज़ी दवाई इन लोगों को आदी बनाकर दवाई का मौजब बन जाती है। अफीम इस्तेमाल करने वाला काहिल और सुस्त हालत में पड़ा रहता है, इसे भूख नहीं लगती और सेहत बद से बदतर हो जाती है। काम काज में दिलचस्पी नहीं रहती। जो शख्स ज्यादा मिकदार में अफ्यून खाने लगे उसकी हालत बीमारों से भी बदतर हो जाती है। ठीक हो गया जी। इसको कैसे करते हैं वो आपको मैंने पिक भी शेयर की कि इसके जो टिंडे होते हैं या डोडे होते हैं, जो थोड़ी सी बर्ड्स आप उसको कह लें, तो वहाँ पे बारीक बारीक खराशें लगा के इसका रस निकाला जाता है। ये ऑलमोस्ट एक रात का मैंने सुना है कि शाम के वक्त लगा देते हैं, सुबह आके ये वो इकट्ठा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा रस। और ये बेसिकली शुरू में स्टार्ट में जो डॉक्टर्स थे इसको पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल करते थे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देते थे पेन के लिए। लेकिन इसका चूंकि नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है और ये नींद और सुस्ती लेके आता है, आदी बनाता है। और सबसे बड़ी बुरी आदत ये है कि अगर तसलसल के साथ इंसान इस्तेमाल करे तो ये उसको आदी बना देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इसके बुरे असर शुरू हो जाते हैं। जी, फर्स्ट एड कैसे होगी इसकी? फर्स्ट एड तभी इमदाद। अगर किसी शख्स ने गलती से या दानिस्ता अफ्यून की गोलियां ज्यादा मिकदार में खा ली हो तो उसे नींद आती है, लिहाजा ऐसे शख्स को बिल्कुल सोने ना दिया जाए, क्या करवाई जाए ताकि अफ्यून का जहर बजाय फैलने की मुंह के रास्ते बाहर निकल आए। गर्म हालत में रखने की बजाय गर्दन पर तौलिए को ठंडे पानी में भिगो कर रखा जाए ताकि दिमाग की नसों में बेदारी पैदा हो। नीज कच्चा अंडा दूध में मिलाकर पिलाया जाए और मरीज को जल्द अज जल्द अस्पताल में ले जाने का बंदोबस्त किया जाए। जी, क्योंकि ये अननेचुरल चीजें हैं, जहरीली चीजें हमारे स्टोमक के लिए खराब होती हैं, तो सबसे पहले जाके ये स्टोमक और स्टोमक के बाद हमें पता है जी कि वो आंतों में फैलेगा और फिर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, एब्जॉर्ब होके फिर जाके लिवर को तबाह करेगा, जाके किडनी को तबाह करेगा। तो उससे बेहतर है कि इसको कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द स्टोमक से इसको निकाल दिया जाए। इवन कि कोई भी एक जहर जब स्टोमक में चला जाता है तो कोशिश करते हैं कि वो एक नाली डाल के डॉक्टर्स उसको या तो क्या करवाते हैं, नहीं तो उसके मैदे को वॉश आउट करते हैं, कोई एक आर्टिफिशियल नाली डाल के उसके सक किया जाता है उसके स्टोमक से उस जहर वगैरह को, ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से। ओके जी, देन है निकोटीन। मौजूदा दौर में जी, निकोटीन के बारे में जरा समराइज मैं इसको कर दूं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। निकोटीन हमारे तंबाकू में पाई जाती है, ठीक है। ये एक ऐसा केमिकल है जहरीला जिसको हम निकोटीन कहते हैं, ये तंबाकू में पाया जाता है। और तंबाकू पोपी प्लांट के बाद दूसरा बड़ा एक नेटवर्क है नशावर अद्वियात का, नारकोटिक्स का। इसमें आपने आजकल तो बेशुमार किस्म के ये सिगरेट, सिगार और हुक्का, आजकल इसमें वो दूसरे फ्लेवर्स वगैरह आ गए हैं जिनको हम शीशा वगैरह, ये बहुत सारी चीजें मॉडर्न डे में। तो सबसे इसका बड़ा नुकसान क्या होता है कि किसी भी शक्ल में निकोटीन अगर ली जाए और कंसिस्टेंटली ली जाए तो ये क्या करता है कि ये आपके लंग्स के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इसका अटैक ज्यादा होता है। पहले वाले आपके 3 सिस्टम के ऊपर अटैक करता था, ये वाला निकोटीन जो है ये आपका मोस्टली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले ये फेफड़े खराब होते हैं, फेफड़ों में कैंसर वगैरह होने के चांसेस होते हैं। और ओके, इसके बाद फिर वो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वेट लॉस होने लगता है, ठीक है। ये 2 सिस्टम के ऊपर इसका ज्यादा असर होता है। और डेफिनेटली उसके बाद फिर आपके नर्वस सिस्टम तो डिस्टर्ब होता ही है, वो कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं हो पाता। तो आपके नर्वस सिस्टम जब कंट्रोल थोड़ा सा उसका डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली आपका स्केलेटल सिस्टम, पूरा ढांचा, हड्डियां और आपके मसल्स वगैरह, उनमें शिवरिंग और वो वीकनेस, कमजोरी, ये सारी चीजें उसमें आने लग जाती हैं।
तो मोस्टली ये सिगरेट वगैरह आजकल हमारे बड़े शौक से पिया जाता है। तो मुसलसल अगर जो बंदा सिगरेट पीता है तो वो कहते हैं कि जी फलां बंदा सिगरेट पी रहा है, तो किसी ने लिखा नहीं, सिगरेट उस बंदे को पी रही है। ओके, इसके मजीद इसको फिर थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा, बड़ा आसान सा है। तो इसकी एक एग्जांपल भी दी गई है कि निकोटीन अगर उस किसी भी पौधे से प्योर निकोटीन, तंबाकू से अगर निचोड़ के प्योर निकोटीन का एक कतरा किसी चूहे या खरगोश की जिल्द पर डाल दिया जाए तो वो सकते में आ जाएंगे, बेहोश हो सकते हैं। सिर्फ एक कतरे से खरगोश या चूहा जो है वो बेहोश हो सकते हैं। तो आप ये देखें कि ये कितनी खतरनाक चीज है। ओके, नेक्स्ट आप देखें जी, बारबिट्यूरेट्स, ख्वाब और गोलियां, स्लीपिंग पिल्स। ख्वाब और गोलियां, इनको आमतौर पर स्लीपिंग पिल या ख्वाब और गोलियां कहा जाता है। ऐसे जहर का असर दिमाग और असबी निज़ाम पर होता है। ये दवा पहले खून में जज्ब होती है, फिर दिमाग में पहुंचकर नींद का गलबा पैदा कर देती है। शुरू में गनुदगी आती है और आखिर में गहरी नींद। ये तिब की रूह से इन हालतों में खिलाई जाती है जब मरीज शदीद डर या तकलीफ में मुब्तला हो। अमूमन संगीन ऑपरेशन के बाद जिस्म को बेहरकत और बेचैनी कम करने के लिए ये गोलियां दी जाती हैं, लेकिन आजकल डॉक्टरी मशवरे के बगैर बाज़ लोग इन्हें इस्तेमाल करने लग गए हैं। अगर सही मिकदार का अंदाज़ा लगाए बगैर ये गोलियां इस्तेमाल करने की आदत हो जाए तो वो इन्हें खाए बगैर कुदरती नींद सो नहीं सकते। ऐसा करते करते वो गोलियों की मिकदार बढ़ाते रहते हैं, यहाँ तक ये गोलियां नशे की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। जी, तो कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल नींद आ जाए, लेकिन बाज़ का कुछ मसाइल, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ये हमारे कोई भी बीमारी, दुख, तकलीफ या किसी भी सूरत में अगर डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं ये वाली स्लीपिंग पिल्स, ताकि अगर आपको कोई चोट है, बीमारी है, वो आपकी नींद की वजह से वो हील ज्यादा करेंगे, वो क्योर ज्यादा होगा। तो उसके बाद अगर ये इसका इस्तेमाल थोड़ा मुसलसल हो जाए तो ये 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg ये इस लेवल तक की होती है। और अगर ये कंसिस्टेंटली कोई बंदा अगर इस्तेमाल करे डॉक्टर के मशवरे के बगैर, तो डेफिनेटली फिर क्या होता है कि इन चीजों के लेने के बगैर नींद नहीं आती और फिर इसकी डोज भी बढ़ती जाती है, जो कि एक मुहलिक साबित होती है। और डेफिनेटली इसका नर्वस सिस्टम के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। जी, तभी इमदाद फर्स्ट एड क्या होगी इसकी? सर एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान की बॉडी के अंदर मिल जाती हैं, उसके खून का हिस्सा बन जाती हैं और मिल जाती हैं और वो असर करना छोड़ देती हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ना, जिस्म हमने अडाप्टेशन अभी पढ़ा था कल और आज। अडाप्टेशन क्या है कि जिस्म उस चीज का फिर ऐसा आदी होने लग जाता है, बच्चा उस चीज को अडाप्ट कर लेता है। शुरू में जिस्म अडाप्ट नहीं होता, बाद में फिर उसका आदी होने लग जाता है। जी 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 सर, वो जितनी डोज थी वो असर नहीं करती, फिर वो डोज बढ़ाते हैं तो उसका उसके ऊपर फिर असर होता है ना। जी सर, क्योंकि सर एक ना मदर थी, वो जैसे बच्चों को सुकून के लिए सिरप देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो अपने बेटे को ना इसी तरह काम शाम में लगे रहना, तो कि बच्चा आराम से सोया रहे, रेस्ट कर लेना, तो वो सिरप पिला देती थी। और उससे हुआ क्या कि वो बच्चा शायद उसमें ये इस किस्म की चीज़ें शामिल होती थी कि बच्चे को नींद आती थी, और एट द एंड इन फ्यूचर वो उसमें सिगरेट या मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करना शुरू हो गया, और उसके ऊपर ना वो यूज़ करता था तो उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं करती थी, माइनर सा जो है। और रफ्ता रफ्ता हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा इन चीज़ों का आदी हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बचपन से ही उसने वो चीज़ पी हुई थी, सिरप पिया हुआ था, वो उसको असर ही नहीं करता था बड़े होके ना, इस तरह की अगर कोई माइनर चीज़ यूज़ करता था, क्योंकि उसके ब्लड का हिस्सा बन गई थी वो चीज़ें, इसी वजह से। तो कम मिकदार जब यूज़ करते रहते हैं आदी हो जाते हैं, फिर उसके बाद ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा फिर एक्सेस जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स में डाल देती है। जी सर जी पेज शो नहीं हो रहा। आपने अपना पेज ओपन नहीं किया हुआ?
सर मैं फिर करूँ तो फिर रीड वहाँ से ना स्पीकर पर यहाँ से करना, फिर ना ओके माइक ओपन करके फर्स्ट एड। अगर स्लीपिंग पिल्स, ये फर्स्ट एड है। अगर ज्यादा मिकदार में किसी इंसान ने पहली मर्तबा ये गोलियां खा ली हों तो नब्ज सुस्त हो जाती है, चेहरा नीलंगो और नींद का गलबा तारी होने लगता है। ऐसी सूरत में मरीज को फौरी अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाए। हिफ्ज़े मुतक़द्दम के तौर पर मुंदरजा झैल इक़दामात किए जाए। मरीज को कह करवाने के लिए पानी में काफी नमक घोलकर पिलाया जाए। दौरान खून में तेजी लाने के लिए मुतवातिर नहलाया जाए। गर्दन के पीछे गद्दी या ठंडा कपड़ा रखा जाए ताकि दिमाग चौंकना हो। जी ठीक है। ये फर्स्ट एड ऑलमोस्ट सबकी एक है, मैदे को थोड़ा सा वॉश आउट किया जाए, कोई ऐसी चीजें पिलाई जाए, और इसमें खास तौर पे नमक का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ लोग फिर इसमें नमक और नींबू का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि वो ये चीजें, नींबू का ज्यादा इस्तेमाल खासतौर पे अगर अल्कोहल का इस्तेमाल कर किसी ने ज्यादा कर लिया है और उसको फिर नमक और नींबू वाला, तेज नींबू वाला पानी पिलाया जाता है ताकि उसको वॉमिटिंग हो जाए और वो चीज निकल जाए। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फिया या मॉर्फिन भी इसको कहते हैं। चले जी, इसको जरा देखें ये क्या चीज है। मॉर्फिया ये अफीम का सतरस अफीम और शक्ल में इस्तेमाल होता है। ये मॉर्फिया की जी, जो अफ्यून था ना, ठीक है, तो उसमें अगर देखा जाए तो पोपी प्लांट से अफ्यून बना। अफ्यून को उसका अर्क, जिससे हम चीजों का अर्क निकालते हैं ना, मेन चीज गुलाब का अर्क, फूलों का अर्क, फला चीज का अर्क, तो अर्क उन तमाम चीजों का, फॉर एग्जांपल 1 लीटर उनका रस है फूलों का, उसमें उनका जब हम अर्क निकालेंगे तो वो चंद मिलीलीटर में बनेगा ना, थोड़ा सा, तो वो मतलब उसको हम कहते हैं बिल्कुल अफ्यून का मेन असर, सारा कुछ उसका निचोड़ के उसका बाकी चीजें हटा दी जाती हैं, तो उसके यूं समझ लें कि अफ्यून का जो अर्क होता है ना, ठीक है, अफ्यून का सारा मेन चीज निकाल दी जाती है, बाकी उसका आप समझ लें कि फजूल चीज हटा दी जाती है। तो ये उससे भी अगले दर्जे की खतरनाक चीज है। जैसे कि आपने फ्रूट खाया, तो फ्रूट एक अफ्यून है, और फ्रूट का अगर आपने जूस निकाल लिया, उसके छिलके और बाकी चीजें फेंक दी, तो उसका जो जूस है वो प्योर है, वो ज्यादा असर वाला है। तो आप यूं कह लें कि जो मॉर्फी है वो जूस है। जी कंटिन्यू करें। ये सर फैशन मूवी में जो कंगना जो लगाती थी, ये वही है ना, इंजेक्शंस? किसमें? मैंने नहीं देखा। ओके सर। ये अफ्यून का सत और टीके की शक्ल में इस्तेमाल होता है, यानी मॉर्फी के टीके लगाने से नशा होता है। ऐसी मोजी इल्लत है कि हर दफा पहले से ज्यादा मिकदार में जिस्म के अंदर दाखिल करने की ख्वाहिश पैदा करती है। मुख्तलिफ तजर्बों से साबित हुआ कि इसके इस्तेमाल के यकदम रोक देने से बदन में बेचैनी महसूस होने लगती है और झंझलाहट बढ़ जाती है। अगर 12 से 14 घंटे मॉर्फिया इस्तेमाल ना हो तो इसका आदि तड़पने लगता है, पेट में ईंधन होने लगती है, टांगे अकड़ जाती हैं, थोड़ी देर बाद आंसू जारी हो जाते हैं, ठंडे पसीने और अंगड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, उजलात में फड़फड़ाहट और कह आती है। जी, अभी इसका देखिए असर देखें ना, तो बेसिकली आप इसको 3 सिस्टम में कर सकते हैं कि नर्वस सिस्टम सब में डिस्टर्ब होता है, स्टमक डिस्टर्ब होगा या डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें वॉमिटिंग का सब में जिक्र है, ठीक है। और ये आपको रीड करवा के इसका जो खुलासा बताने का मकसद ये है कि आपको जल्दी चीजें याद हो जाए। उसके बाद फिर नर्वस सिस्टम होगा, न्यूरॉन्स का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल स्लो हो जाता है, और वो जो मैसेजेस जा रहे होते हैं न्यूरॉन्स में, वो ठीक तरह से कन्वे आगे नहीं हो रहे होते, प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहे होते, और उन्होंने जो नर्वस सिस्टम ने मस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करना होता है, तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है या ठीक नहीं हो पा रहा होता। कौन से मैसेजेस आने हैं, कौन से नहीं आने, तो उसके मुताबिक फिर आपका मस्कुलर सिस्टम बड़ा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। मसल में बेचैनी,
पेन, क्रैम्प्स और इंटन और यकृत, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो 3 बातों में आपने इसके इफेक्ट को समाप्त करना है, तमाम जितनी भी ये नॉक अटैक्स हैं। ठीक है, ये आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा। कल जब आपने बताना है तो चौथा फिर आपका आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन किसी में स्लो हो जाता है, स्लीपिंग पिल्स में ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है, और क्योंकि उसमें नमक फिर बाद में ज्यादा देना पड़ता है ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। बाकी तमाम में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो ये 3-4 सिस्टम है, इन्हीं के ऊपर ज्यादा असर होता है, तो इनको अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास आर्सेनिक। आर्सेनिक देखने में सफेद खड़ या मट्टी या मिस्री की डलियों की तरह होता है और आसानी से बाजार में मिल सकता है। ये जहर खलीज फारस से आया है और लकड़ी का रंग और रौगत तैयार करने में इस्तेमाल होता है। कीड़े वगैरह को मारने वाली अद्वियात में भी ये मिलाया जाता है। अगर किसी वजह से इंसान इसे खा ले तो 1-8 घंटे में पेट में सोजिश और जलन की अलामात पैदा हो जाती है। पेट में शदीद दर्द भी उठता है और खून आलूदगी और दस्त आने शुरू हो जाते हैं। जिस्म ठंडा होने लगता है, इंटन भी शुरू हो जाती है, तबीयत बहुत निडाल हो जाती है और गशी का आलम तारी हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल वही, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिगड़ता है और उसके बाद फिर नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है और इसमें बेहोशी वगैरह का थोड़ा सा आंसर ज्यादा हो जाता है। जी, और कोशिश की जाती है कि ये अंडे, दूध, दही, दूध वगैरह जो है देसी घी खास तौर पे वो पिलाया जाए, और ताकि वो आपका जो स्टोमिक है उसमें जहरीली चीजें ये जो चली जाती हैं उसको ठीक किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट कर सकें ये। और सबसे बड़ी फर्स्ट एड यही है कि आपने रेस्क्यू 1122 के ऊपर इतला देनी है अगर ऐसा कोई हो, और उसके बाद फिर खुद आपने फर्स्ट एड नहीं करनी, खुद जितना कर सकते हैं ठंडा तौलिया उसकी गर्दन के नीचे रखें और उसको स्टोमक के लिए अगर आपको पता चल जाए कि उसने ये कौन सी चीज ली हुई है तो उसके मुताबिक आपने ये घी और या उसने नींद की गोलियां ली हुई है, नमक और उसका लींबू वगैरह दिया जाए, तो उस हिसाब से फिर आपने उसके स्टोमक को कोशिश करें कि किसी तरीके से उसको उल्टी करवा दी जाए, और उसके बाद फिर फौरी तौर पे आपने रेस्क्यू 1122 के ऊपर कॉल करना है और उसको हॉस्पिटलाइज लेके जाना है। ओके जी, ये आज के कुछ अहम टॉपिक था, ये इसके मुतालिक